अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये देखें जी। ये आज जो जिस मौजू पे हमने वीडियो बनाई है वो तीरे का मतलब बनाई है। ये देखें जी, ये जो तीरा है तो ये शेप में लगा हुआ है। ये शेप में कि दो सूत्र की शेप इसको दी गई है, दो सूत्र की शेप इस तीरे को दी गई है। तो ये देखें जी, इसमें कोई सलवट नहीं है, कोई खला नहीं है किसी किस्म का भी, कि अगर शेप ना देते तो ऐसे खला होता है ऐसे। तो ये देखें जी, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ये यहाँ से बिल्कुल गलाई में जा रहा है कि जिस्म के साथ बैठ रहा है। ये देखें गलाई में जा रहा है। तो अगर ये सीधा होता, अगर यही चीज़ सीधा होता तो आपको पता है कि ये अगर चार सूत्र इसका ना काटते तो फिर ये चार सूत्र ऐसे बढ़ता, ऐसे ये ऐसे आपका होना था। उसकी वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये तीरे के मतलब हम वीडियो आज बनाई है हमने, तो ये डिटेल के साथ इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको ये पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें, ये एक शर्ट पहनी हुई है, रेडीमेड शर्ट है। इसका ये तीरा चेक करें ज़रा, ये चीज़ देखें, ठीक है। ये उबार देखें आप दोनों तरफ, इधर ये चीज़ देखें और इस तरफ ये देखें, आपको नज़र आएगा। अच्छा, अगर हम तीरे में ये शेप देंगे ना हल्की सी, वैसे दो सूत्र की देता हूँ लेकिन बाज़ दोस्त ज़रा भी देते हैं, तो ये क्या होगा, ये क्लोज़ हो जाएगा कपड़ा, ठीक है। और ये जो है ना उबार सा, ये पीछे से देखें कितना आ रहा है, ये काफ़ी बेहतर आ जाएगा शेप इसकी, ठीक है। ये वजह होती है शेप देने की। अगर तीरे में शेप देंगे ना यहाँ से, तो ये थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा। थोड़ी शेप आएगी आपकी कमीज़ में, बैक में, और थोड़ी शेप तीरे में आएगी। उससे क्या होगा कि दोनों क्लोज हो जाएंगे आपस में, और ये जो उभार सा है ये ख़त्म हो जाएगा, तो कमीज़ आपकी बैक से भी साथ बैठ जाएगी। तो सर ये वजह होती है शेप देने की। ठीक हो गया। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अजी नईम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल होटेलर 315। जी फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी कटिंग लेके आए हैं जी। ये तीरे के मतलब कटिंग है, और तीरे के मतलब हमने आपको बताना है कि जी तीरे के तीन तरीक़ेकार होते हैं और तीरे में तीन साइज़ होते हैं। तो मुख्तलिफ़ दोस्तों ने, साथियों ने, साज़ा कराम ने अपने अपने तरीक़ेकार से बताया है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने तरीक़ेकार से बताऊँ और अपनी बसात के मुताबिक जो इल्म है उस हिसाब से आपको बताऊँ। तो तीरा आपका क्यों बढ़ जाता है, और जो यहाँ से आप कमर से नाप लेते हैं तो जब आप कटिंग करते हैं तो ये चीज़ बढ़ जाती है आपकी, क्यों बढ़ जाती है। तो मुझे कुछ दोस्तों ने मैसेज किए, कुछ बेटियों ने मैसेज किए कि हमें आपने जो बाजू की इस्त्री के साथ कटिंग की है, हमें उसके साथ सही तरीके से पता नहीं चला। तो उसके बारे में भी आपको बताना है। तो ये वाला इंची टेप है, इसलिए मैं गले में डालता हूँ कि ये इंची टेप गिरता नहीं है, ये वाला इंची टेप गिरता नहीं है। तो ये वाला इंची टेप जब हम गले में डालते हैं, ऐसे करके डालते हैं, कटिंग करते हैं, तो ये बार बार ऐसे करके गिर जाता है, ये गिर जाता है। तो ये इंची टेप जो है ना, ये गिरता नहीं है। तो ये इंची टेप बआसानी आपको सरफराज भाई से मिल जाता है, वो ऑनलाइन चीज़ें उनसे मिल जाती हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी के साथ। तो ये फ्रेंच कर्व वगैरह हैं, ये देखें, ये फ्रेंच कर्व है, ये बड़ा वाला फ्रेंच कर्व है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। ये बहुत सी चीज़ों में काम आते हैं। तो अगर किसी दोस्त के पास ये फ्रेंच कर्व नहीं है तो ये ज्योमेट्री में आपके बच्चों के पास ज़रूर है, ये चीज़ ज्योमेट्री में आपके बच्चों के पास ज़रूर पड़ी हुई है। तो इसका भी आज इस्तेमाल आपको बताएंगे। तो ये इस्त्री के साथ आपने बाजू कैसे काटना है, कैसे गलाई देनी है, इसके बारे में भी बताएंगे। और जो मेन मेरा मौजू है आज, तीरे के मतलब आपको बताना। तो तीरा आपका क्यों बढ़ जाता है। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुपों में हम देख रहे हैं, लोग दो तस्वीरें सेंड करते हैं कि जी ये सलवटें क्यों आ रही हैं। वो सलवटें इसी वजह से आती हैं कि उनका तीरा बढ़ जाता है। तीरा बज़ाहिर वो ठीक काट रहे होते हैं लेकिन वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? तो तीरे का मकसद होता है कि ऐसे तीरा चढ़ के आए ऊपर तीरे के। अगर तीरा आपका यहाँ पे आ गया तो ये सलवटें आनी शुरू होगी। ये देखें, तीरा मैंने थोड़ा नीचे किया, ये सलवटें आने शुरू होगी। ये बाजू पे भी सलवटें आ जाएंगी, फ्रंट पे भी सलवटें आ जाएंगी। जैसे ही तीरा आप ऊपर लेके आएंगे, ये आपका बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ये फ्रंट भी आपका क्लीन हो जाएगा, बाजू भी आपका क्लीन हो जाएगा। तो ये तीरा आपका किस तरीके से आपने काटना है, कौन सा सादी कुलिया है, कौन सा ये
मैं आपको कोई कुलिया कोई फार्मूला नहीं बता रहा, ये मैं जिस तरीक़ेकार से ख़ुद मैं काम करता हूँ मैं वो बताता हूँ। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी बसात के मुताबिक जो इल्म है वो आप तक पहुँचाऊँ। तो आए चलते हैं जी, पहले बाजू की शेप इस तरीके के साथ आपने कैसे करनी है। ये देखें जी, ये मैंने 9 इंची का यहाँ से निशान लगा दिया, ये 9 इंची का, यहाँ से मैंने 1.5 इंची का निशान लगा दिया, ये आपके सामने है, ठीक है, ये आपके सामने है। उसके बाद ये मैंने जो डाउनिंग की है ये 3.5 इंच की है, 3.5 का हाफ मैंने कर दिया, ये 3.5 का मैंने हाफ़ कर दिया, ये भी मैंने मार्किंग कर दी है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपके सामने, हालांकि मैं मार्किंग नहीं करता, तो इसी का ये वाला हिस्सा मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये मैंने यहाँ पे रखा और ये मैंने इधर रखा, ये आपके सामने है जी फ्रेंड। ये देखें जी, ये मैंने मार्किंग कर दी है जी, जितना मैंने दबा लेना है दबा के हिसाब से मैंने मार्किंग कर दी है आपके सामने। तो ये तीरा मैंने इसके ऊपर रख दिया, उस मार्किंग के ऊपर मैंने ये तीरा रख दिया। तो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये भाई साहब हर वीडियो में यही बताते हैं, तो ये तो हमने पहले देखी हुई है, ये आपने दर हकीकत ये पहले नहीं देखी। तो ये देखें जी, ये मैंने जो इस्त्री के साथ बांध डाली है, ये क्यों डाली है इसके बारे में भी आपको बताते हैं कि ये देखें जी, यहाँ से ये रेब हो चुका है, यहाँ से तकरीबन 1.5 सूतर ये अंदर जा चुका है। अगर हम करें तो ये वाला यहाँ पे आता है, ये मार्किंग सीधी यहाँ पे आती है, तो ये तीरा इस वक्त आगे जा रहा है। तो मैं जब भी काटता हूँ, कोई भी सूट काटता हूँ, मैं ये मार्किंग एक निशान इधर लगा लेता हूँ, एक इधर लगा लेता हूँ, फिर मैं तीरे को ऐसे रखता हूँ, तीरा जहाँ पे बैठता है मैं वहाँ पे बैठाता हूँ इसको, कि अगर वहाँ पे आप नहीं इसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे, आप इसको ऐसे लेके जाएंगे तो ये मसला ख़राब करेगा, अगर आप इसको ऐसे खींचेंगे तब भी ये ख़राब करेगा। ये तीरा आपका जिधर बैठता है आपने उधर ही बैठाना होता है। तो ये देखें, ये नीचे से दबा से पीस निकल गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं टुक्के लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने टुक्का लगा देना है, यहाँ पे भी मैंने टुक्का लगा देना है। ये तीरा आसान करने के लिए होता है। तो अभी ये देखें जी, आपको बताने का मकसद है तीरा क्यों बढ़ता है। ये देखें, ये जो टुक्का लगा हुआ है, ये टुक्का लगा है 19 इंच इसका तीरा, ये आ गया 19 इंच, ये 19 इंच आ गया। ये इससे आगे 1.25 इंची है, इससे आगे 1.25 इंची है ये। तो ये हमारा जो तीरा कस्टमर का वो ये वाला है 19 इंच, ये मैंने 19 इंच पे मार्किंग कर दिया आपके सामने, ठीक हो गया। आगे ये हमारा दबाव है, आगे ये मैंने दबा ले लिया है, जितना मैं दबा लेता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करता, मैं 2 सूतर, सिर्फ 2 सूतर दबा रखता हूँ, सिर्फ 2 सूतर दबा रखता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये करना होता है कि ये आपने यहाँ से गलाई में लेके आना। मैंने बैन का पैटर्न काटा, कोई भी बैन आप लेके, अगर ये मेरा मकसद होता है बहनों बेटियों को बताना। टेलर हज़रात तो माशाल्लाह वो तो काम सीख के ही आते हैं साथ से, अगर किसी की कोई कमी कताई रह जाए तो वो हम लोग बताने के लिए तैयार हैं। तो ये देखें जी, ये बड़ी प्यारी शेप बन जाती है अगर ऐसे आप बैन के साथ लगा लें। तो यहाँ से 1.25 इंच बड़ा है यहाँ से, तो उसके बाद यहाँ से फिर बड़ा थोड़ा सा, तो इसको आपने ऐसे गलाई में काट देना है, ये आपने गलाई में इसको काट दिया है। तो ये आपका दबाव आना है, यहाँ से आपका ये वाला आपने बैक का दबा लेना है। तो इसी तरह आपने फ्रंट का भी ऐसे ही दबा, जब बाजू आपने इसको चढ़ाने हैं तो आपने ऐसे इसको ये वाला दबा लेना है। तो ये तीरा मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। ये देखें जी, ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया। यहाँ से ये ऊपर वाला पीस नहीं बढ़ा, क्योंकि दोस्तों का ये ऊपर वाला पीस आगे को चला जाता है, तो कुछ दोस्तों का यहाँ पे नोक सी बन जाती है, ऐसे नोक सी बन जाती है, ये नहीं आपने बनानी। अभी जो मैंने मेन आपको बताना है ना, वो ये वाला मसला है कि ये देखें जी, ये यहाँ से 1.5 सूतर अंदर की तरफ है, अगर हम इसको ऐसे लेके आएंगे,
इसके बराबर करेंगे, इस लाइन के बराबर करेंगे तो ये तकरीबन कह लें कि जी 2 और 2 4 सूत्र ये गैप आ जाता है। ये 4 सूत्र गैप क्यों आ जाता है? हमने 2 सूत्र इसको शेप दी है, 2 सूत्र हमने इसको शेप दिया है। अगर आप इसको शेप देते हैं बैक को और तीरे को नहीं शेप देते तो क्योंकि वो उसके जिस्म पे ये कमीज़ सही बैठेगी नहीं, वो पीछे को खींचेगी। उसका वजह क्या है कि आपने ये वाला पीस सीधा रख दिया, ये वाला पीस वैसे रख दिया। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। देखें जी, ये इंची टेप आपके सामने पड़ा हुआ है, ये कितना है? 10.25 इंच, 10.25 इंच ये आपके सामने है। यानी कि मैंने 2 सूत्र बढ़ाया इसको, तो इसे भी हम चेक करवाते हैं आपको। ये कितना है? 10.25 इंच, ये भी 10.25 इंच है, ठीक है। उसके बाद इधर चलते हैं सेंटर में, ये कितना है? ये भी 10.25 है। अभी ये तीरा किधर से बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, ये दिखाते हैं। चल जी, ये देखें जी, ये तीरा मैंने आपको दिखाया था, ये 10.25 था। ये देखें जी, ये मैंने मार्किंग के ऊपर ही किया, ये तीरे की गलाई के साथ ही मैंने इंची टेप को घुमाता जा रहा हूँ, ये आपके सामने है। तो ये देखें ये कितना बढ़ चुका है, 2 सूत्र ये बढ़ चुका है तीरा, ये तीरा 2 सूत्र बढ़ चुका है। तो ये वाला तीरे का जब हम साइज़ लेते हैं तो ये तीरे का साइज़ यहाँ से लेते हैं, हम यहाँ से नहीं लेते, यहाँ से लिया जाता है जब हम कस्टमर का तीरा साइज़ नापते हैं। ये देखें जी, ये कितना है? 19.5 इंच ये आ गया, जो कस्टमर का तीरा था ये मेरा दबा आ गया। कुछ दोस्त आधी इंच का दबा लेते हैं, वो जो आधी इंच का दबा लेते हैं वो तीरा यहाँ पे आना था। आपने इतना दबा नहीं लेना होता, आपने जो दबा लेना होता है ना वो 2 से 3 सूत्र का आपने दबा लेना होता है, तो इस वजह से आपका तीरा बढ़ जाता है। अभी मैं एक चीज़ और आपको तो दिखाता हूँ कि 2 साथी क्या करते हैं, गलाई कर देते हैं, फिर गलाई के हिसाब से ही। तो ये देखें, ये यहाँ पे गलाई है, इसकी बिल्कुल गलाई है, ये आप देख सकते हैं। ये आप चीज़ देखें, ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं, ये गुलाई है इतना ये फासला जो तीरे का था। तो ये देखें यहाँ से ये गुलाई में आ जाता है, तो ये सीधा नहीं है, क्योंकि जिस्म भी सीधा नहीं होता। जिस्म भी जब आपके वो आता है ना, तीरा आपके जिस्म पे पहना जाता है, लगा के हम पहनते हैं, तो वो गुलाई में आ जाता है। तो ये भी अभी नाप के दिखाते हैं आपको। ये देखें जी, ये गुलाई के साथ साथ मैं आपको इंची की टेप के साथ नाप के दिखा रहा हूँ। तो ये देखें जी, ये भी बढ़ गया, ये भी आपके सामने। हमने 19.5 इंच रखा था, ये भी 2 सूत्र बढ़ गया। तो ये जो सूत्र जो यहाँ से तीरा बढ़ जाता है ना, अगर आप आधी इंची रखते हैं तो वो फिर 2 सूत्र नहीं बढ़ता, फिर ये 4 सूत्र बढ़ता है। फिर वो 4 सूत्र आपको पता कितना होता है, फिर वहाँ पे ये ऐसे सलवट आती है आपकी, इधर भी और इधर भी ऐसे सलवट आती है। आप देखें अपने सूट पहने हुए तो आपको ये खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्यों होता है। तो ये हमने बढ़ाया, एक तो तीरा बढ़ के नीचे आ जाता है, फिर ये आपका ऐसे फ्रंट नहीं साफ़ आता, यहाँ पे फिर आपका फ्रंट साफ़ नहीं आता, ये तीरा ऊपर नहीं आता, तीरा नीचे को गिर जाता है। तो ये तीरा का बहुत सोचने वाला समझने वाला ये फार्मूला है। तो इसको आपने जब भी आपने काटना है, ये देखें जी, ये इस्त्री के साथ मैंने काटा था उस वक़्त। फिर हमारे वे सामने मस्जिद में ना वो जमात वाले आ गए, वो मौलवी ज़रात आ गए थे दुकान पे, फिर वहीं पे छोड़ना पड़ा। तो ये 1.5 इंची मैंने जो छोड़ा था, यहाँ से मैं ऊपर वाला पल्ला जो आप इस्त्री के साथ काटते हैं तो वो ये वाली कटिंग होती है, ऊपर से आपने इसको फिर छांटी करना होता है। तो ये अगर तो आपके पास एल स्केल है, ये क्या नाम है, फ्रेंच कर्व है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप ऐसे करके इसको निशान लगा सकते हैं। उसके बाद आप इसको ऐसे करके निशान लगा सकते हैं। अगर नहीं है
तो फिर आपको ये वैसे ही काटना होगा। तो ये बाजू मैंने आपके सामने बाजू भी काट दिया जी, आपको इस्त्री के साथ बता दिया है। तो अगर आपके ज़हन में कोई ऐसा सवाल हो कि जो आप पूछना चाहते हो कि आपके काम में कोई फॉल्ट आ रहा है, तो उसको आप दूर करना चाहते हो, तो आप क्या नाम है, मैंने फ़ोन नंबर वीडियो के नीचे लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है लाहौर टेलर 315 के नाम से, जहाँ पे हम काम सिखाते हैं, लड़के हजरात को काम सिखाते हैं। जो हमारी बहनें बेटी हैं वो हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकती हैं, क्योंकि उनको पर्सनल जो हमारा व्हाट्सअप है उसके ऊपर ऐड किया जाए, ताकि वो सिर्फ वहाँ पे ख़वातीन ही हैं। फ्रेंड ये देखें जी, ये मैंने जो बैक नीचे बैक हमारी डाउन है 1 इंची है, यहाँ से हमारे भी 1 इंची है। तो जो तीरे का मैंने आपके सामने मैंने आपको बताया, को तीरे का साहब भी बता देते हैं जी। ये तीरा 5 इंची का चौड़ा, चौड़ाई में 5 इंची है। यहाँ से मैंने 3 इंच एक सूत्र रखा है। यहाँ पे मैंने 3.25 काटा था और अभी ये 3.5 इंच रह गया। 2 सूत्र की मैंने नीचे से शेप दी है इसको। तो ये तीरे का हिसाब था। अच्छा, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मैं आगे जो एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बड़ी कमाल की वीडियो है, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। तो मुझे उम्मीद है कि वो इससे पहले वो अपलोड नहीं हुई। तो ये पीस मैं एक 14 अगस्त के लिए भी लेके आया हूँ, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा टाइम निकाल के। तो वो भी बहुत प्यारी वीडियो है। तो दोस्त साथी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, दुआओं में याद रखा करें। मैं हूँ हाजी नईम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।